अस्सलाम वालेकुम, ये है गोल्ड का चार्ट और आज है वेनसडे की ट्रेड देखेंगे बाइंग सेलिंग के हवाले से, कहां से बाइंग कहां से सेलिंग, इसके साथ साथ न्यूज देखेंगे आज न्यूज कौन सी है और आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रेड आपने कैसे करनी है। सबसे पहले अच्छा एक और चीज आपको बता दूं, बल्कि पहले हम देख लेते हैं। चलो पहले मैं आपको बता देता हूं, कल मार्केट जो थी, कल मार्केट आपने देखा होगा कि मार्केट क्रैश हुई। क्यों क्रैश हुई वो भी रीजन आपको पता होगी, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। इस न्यूज की वजह से ये देखें, सीज फायर, हर जगह आपको क्या नजर आएगा, सीज फायर नजर आएगा। किसका? ईरान और इसराइल की वॉर का सीज फायर नजर आएगा। इस वॉर को खत्म कर दिया गया कल। इस वजह से मार्केट, जिस वजह से मार्केट ऊपर गई थी, उसी रीजन की वजह से मार्केट डाउन आई। ठीक है, डाउन कहां से आई? मार्केट ओपन हुई थी, आई थिंक मार्केट ओपन हुई थी 3370 से। ठीक है, 3370 से मार्केट यहां से, इस पॉइंट से मार्केट ओपन हुई, ये वाले पॉइंट से, और मार्केट आप चेक कर सकते हो कहां तक आई। ठीक है, यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, ये चार्ट ओपन है H1 का, और इसके साथ साथ जो एक अगर आपने देखा होगा DXY भी क्रैश हो रहा था। ठीक है, पूरा टोटल क्रैश हुआ हुआ था, 97.600 तक आ गया। ठीक है, उसमें आप जाकर देख सकते हो, लेकिन फिर भी गोल्ड मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गई। ठीक है, क्यों? गोल्ड मार्केट ने जो इंपैक्ट लिया हुआ था वो लिया हुआ था वॉर का। ठीक है, तो ये है कल की सिचुएशन, और आज मैं आपको बता देता हूं कहां से बाइंग है कहां से सेलिंग है। और वेडनेसडे है आज, इसके हवाले से सबसे पहले हमने क्या देखना है। अच्छा, उससे भी पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारा सिग्नल्स जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करना चाहते हो, जहां पर सिग्नल फ्री सिग्नल्स है, कोई उसकी कॉस्ट नहीं है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। कल मैंने एक सिग्नल दिया था उसका, इस वाली मार्केट में, ये वाली जो मार्केट है इसमें भी हमने तकरीबन 100 पिप से ज्यादा का प्रॉफिट किया। ओके, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास न्यूज कौन सी है। ठीक है, न्यूज देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूज है जी यहां से। ठीक है, और आज है वेनसडे को मैं आपको यहां से बता देता हूं हमारे पास, बस मैं इसको ओपन कर लूं। अच्छा, यहां पर हमारे पास कौन सी न्यूज है यूएसडी के हवाले से अगर देखें। अच्छा, आज सीपीआई डाटा भी था ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा, यूएसडी की जो न्यूज है, फेड चेयर पाउल टेस्टिफाइज और न्यू होम सेल्स। ठीक है, ये है जी आज न्यूज, और ये वाली कल भी थी, ये वाली फेड चेयर पाउल टेस्टिफाइज वाली। ठीक है, अच्छा, पर ये है हमारे पास न्यूज। और अब चलते हैं हम कहां पर, अपने चार्ट के ऊपर। अच्छा जी, ये है हमारे पास गोल्ड का चार्ट। देखें, मार्केट जो है इस सपोर्ट को, ये वाली जो सपोर्ट है, अच्छा, इससे भी पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि वो बाद में भूल ना जाए, ये चीज बताते हुए, आपको ट्रेड का बताते हुए, आज की सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आपको बता देता हूं। वो है हमारे पास आज की रेजिस्टेंस। ठीक है, वो है 3342। ठीक है, ये वाले पॉइंट को अगर मार्केट क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, तो आप समझो मार्केट गई कहां पर, 3360 और 3370 पर। ठीक है, उसके बाद अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, तो उसके बाद 3360 वाला, ये वाला जो पॉइंट है, इसको भी क्रॉस करना बहुत जरूरी है, नहीं अदरवाइज यहां से एक बड़ी अच्छी सलाह में मिल सकती है। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया, और सपोर्ट हमारी कौन सी है? सपोर्ट हमारी है 3300, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये 3300 हमारी क्या है? सपोर्ट। इसको मार्केट अगर क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, तो मार्केट कहां पर जाएगी? 3270, 3260, फर्स्ट आएगी 3280 तक। ठीक है, लेकिन कल भी क्रॉस किया लेकिन सस्टेन नहीं किया, इस वजह से मार्केट ऊपर की तरफ आ गई। ठीक है, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आज का आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं आपने ट्रेड किस तरह से करनी है। ये H1 का चार्ट ओपन है। ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो ये है जी H1 का चार्ट ओपन। ठीक है, मैं इसको जरा ऐसे कर लूं। ठीक है, यहां से ये देखो जी, ये ठीक है, H1 का चार्ट ओपन है, और मैं आपको बताता हूं इसमें हमने किस तरह से करना है। अच्छा, मैं इसको जरा सही कर लूं। ओके, ठीक है, यहां से मार्केट ने जो इस वाली सपोर्ट को, ये वाली सपोर्ट यानी कि 3300 को प्रॉपर रिस्पेक्ट दी हुई है। ठीक है, अभी इस वक्त मार्केट है 3330 के ऊपर। ठीक है, अब यहां से आपने ना तो बाइंग करनी है ना ही सेलिंग करनी है। ठीक है, आपने यहां से कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वेट करना है। कहां तक आने का? ये वाले रेजिस्टेंस तक आने का, 3342 तक आने का वेट करना है। यहां से आपने क्या करना है? सेल करनी है। ठीक है, यहां से आपने सेल करनी है, ये देखें जी, यहां से आपने क्या करनी है? सेल करनी है, ये। ठीक है, इस तरह यहां से आपने सेल की, और मार्केट को 3325, 3326 तक का वेट करना है, यानी कि आपको एक अच्छा खासा 100 पिप से ज्यादा का प्रॉफिट हो तो आपने क्लोज कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जा सकती है। ठीक है, ये आपको बता दिया एक ट्रेड। अगर मार्केट डाउन आ जाती है तो बाय, क्या मैं आपको बताने लगा हूं, बाय आपने करनी है कहां से? आपने करनी है ऑलमोस्ट 3310 से। ठीक है, 3310 से, और एक बाय आपने करनी है अगर मार्केट मजीद नीचे आ जाती है सपोर्ट एरिया से। ठीक है, यहां से आपने बाय करनी है। उसके बाद अगर क्रॉस कर जाती है तो वही वाली सिचुएशन होगी जो मैंने आपको पहले बता दिया कि मार्केट 3280, 3270 तक जा सकती है। ठीक है, ये दो ट्रेड्स मैंने आपको बता दी। हाँ, अगर मार्केट ऊपर चले जाती है, मजीद ऊपर चले जाती है, यहां से
ये देखो जी, 60 से आपने एक लॉट साइज भी कुछ अच्छी रखनी है, यहां से आपने जरूर सेलिंग करनी है, जो कि 45 या 42 तक, यानी कि 33342 तक आपने होल्ड करना है। ऑलमोस्ट आप 100 पिप्स या इससे भी ज्यादा, अगर इसको भी मार्केट क्रॉस कर जाती है तो मार्केट जहां पर अभी है यहां पर आ सकती है, यानी कि काफी अच्छा यहां से आपको प्रॉफिट हो सकता है। कहां से? इस पॉइंट से 3360 पर अगर जाती है तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, बस यही है आज की, और इसके अलावा तो कुछ नहीं है। बाकी कल वाली सिचुएशन जो है मैंने आपको बता दिया। हाँ, DXY अगर आपने देखी हो, और हाँ एक और चीज आपने देखी होगी, DXY बहुत ज्यादा क्रैश हुआ कल, ठीक है, 97.600 तक चला गया, ठीक है, यानी 98.900 से 97.600 तक चला गया जहां तक मुझे याद है। लेकिन गोल्ड मार्केट जो है वो भी उसके साथ साथ क्रैश होती गई, जबकि आप जानते हैं डॉलर इंडेक्स डाउन जाए और गोल्ड जो होता है ये अप आता है। जब डी वैल्यू हो डॉलर तो गोल्ड जो होता है ये अप आता है, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन कल इस तरह बिल्कुल नहीं था, क्योंकि गोल्ड मार्केट जो थी वो इंपैक्ट ले रही थी किसका? वॉर का। ठीक है, तो ये चीज कल हमें देखने को मिली है। अच्छा, बहरहाल इसके साथ साथ अगर एक और चीज मैं आपको बता दूं, ट्रेड मैंने आपको बता दी है, कहां से बाइंग है कहां से सेलिंग है, यहां पर जहां पर अभी मार्केट है यहां से आपने कुछ भी नहीं करना। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज हमने देखनी है, वो है जी फ्राइडे। ठीक है, हो सकता है मैं कल वीडियो ना बना पाऊं, इस वजह से आज ही आपको बता देता हूं। एक न्यूज आ रही है फ्राइडे को, वो मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहां पर होगी, कहां पर गया फ्राइडे, ये कहां पर है? अच्छा, ये है फ्राइडे, ठीक है। इसमें आप देखोगे ये वाली न्यूज जो है ना, ये वाली, ये है कोर पीसी प्राइस इंडेक्स। ये इन्फ्लेशन डाटा होता है, इसमें इसकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है। लाइक इस तरह समझ लो, सीपीआई डाटा, एफओएमसी, एनएफपी, ये भी उतना ही मतलब कि बिग डाटा होता है। इस वजह से आपने इसके ऊपर नजर रखनी है पहले से ही। अगर आप एक अच्छे प्रॉफिट के साथ चल रहे हो तो ये लाजमी आपने देखते रहना है, ठीक है। और इस टाइम आप कोशिश करें ट्रेड मत करें, यानी कि फ्राइडे को पहले ही आप अपनी ट्रेड्स को क्लोज रखें। अच्छा, ये हमारी होगी। उसके अलावा ये ईरान और इसराइल के बारे में भी आपने देखते रहना है, क्योंकि इसराइल जो है बाद में सीज फायर होने के बाद भी कल उसने ईरान के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को एक प्रेस ब्रीफ देना पड़ी, जिसकी वजह से उसने कहा कि दोनों कंट्रीज को कंट्रोल में रहना चाहिए, इस तरह की बातें की। तो इस वजह से ये भी आपने लाजमी नजर रखनी है, ताकि कोई भी अगर इसको एक दूसरे के ऊपर अटैक करता है तो गोल्ड की सिचुएशन फिर वही से वही हो सकती है जो कि प्रीवियस वीक थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखते रहना आपने, ठीक है। तो चार्ट हमारा ये है, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, बस यही है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, बस।